लगातार मेरी 12 वीडियोज़ पे कमेंट आया कि आपके तरसाली वाले घर से ऊपर रांसी वाले घर का पूरा रास्ता दिखाओ बीच में। यहाँ तरसाली वाले घर से ड्रोन उड़ाते हैं और यहाँ से पूरा रांसी गांव तक बीच का जो भी रास्ता है वो आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे सर्दियों में ठंड की वजह से जो भी ये डालियाँ रहती हैं ये सूख जाती हैं। इस पे तो देखो पूरे ये अभी हरे टमाटर लगे हुए हैं। खड़ी का एक किला ना, हाँ, मजबूत होता है। ये किला बनाया जा रहा है भैंस के लिए। आग वाले चूल्हे में जो खाना बनता है उस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ में इस पे दाल बन गई है और इस पे सुबह की शुरुआत हो रही है आज हमारे प्यारे प्यारे खेतों से। और देखो भाई अभी धूप ठीक ऊपर पहाड़ों पे आ गई और मैं रनिंग करके भी आ गया। अभी मुझे घर से थोड़ा सा ऊपर जाना है जहाँ पे नया रास्ता लगाया है, वहाँ पे फ़ोटो खींचनी है विद GPS लोकेशन। ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ से भी बहुत ऊपर तक जाना है क्योंकि ये वाला काम ताऊ जी की हेड़ देख में हुआ है। शायद आगे भेजनी होगी फ़ोटो। यहाँ से देखो पूरा ये नया रास्ता लगा हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तो सुबह सुबह एकदम बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई है। पापा जी खेतों में पगार लगाने गए हैं। पगार मतलब खेतों की जो टूटी हुई दीवार होती है उनको लगाने का काम आजकल होता है। तो चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पे मिट्टी डालने का काम होगा थोड़ा बहुत। यहाँ इस वाली जगह पे ये हमारा लास्ट पगार है। इसके बाद लगभग काम ख़त्म ही समझो। दूर पहाड़ों में बादल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है। पता नहीं भाई बारिश कब लगेगी। शायद 22-23 के बाद थोड़ा सा मौसम ख़राब है तो हो सकता है उस टाइम पे बारिश भी लग सकती है, बर्फ़बारी भी हो सकती है इन पहाड़ों में। हमने 2-3 फलों के पौधे लगाए थे और आजकल वो भी सूखने लग गए। जो भी छोटे पौधे होते हैं ना तो उन पे सूखे की मार सबसे जल्दी पड़ती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी डालने के लिए। एक तो देखो ये यहाँ पे है, ये है नारंगी का, और दूसरा ये यहाँ पे है, ये है आड़ू का। आजकल सुबह सुबह जब मैं यहाँ से रनिंग के लिए जाता हूँ तब नज़र पड़ी इन पे। पानी रोकने के लिए इसके चारों तरफ थोड़ी सी ऐसी मिट्टी लगानी पड़ेगी। ये तो मुझे लग रहा है पूरा सूख गया, अभी भी थोड़ा थोड़ा हरा तो है। पुराने घर के यहाँ पास में खूब सारे माल्टे भी झड़ रखे हैं पेड़ों से। ये देखो जी, तो इन सारों को अभी बाल्टी में उठाते हैं। आधा से ज़्यादा देखो ये पक्षियों ने खा रखे हैं। ये भी देखो, इनको अभी मैं लेकर जाऊंगा सीधे गौशाला में। मुझे लगता है यहाँ पे जितने ये गिरे हैं ना इससे पूरी ये बाल्टी भर जाएगी। कहते हैं ना जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती है उस चीज़ की कदर नहीं होती है। फिर माल्टे खूब गिरे हैं इधर उधर, किसी को कोई मतलब नहीं। सेम टू सेम मेहमान नवाजी के लिए भी बोलते हैं। अगर किसी के यहाँ बार बार जा रहे हैं मेहमान बनकर, शुरू में तो इज्जत होती है, बाद में धीरे धीरे सबके लिए नॉर्मल हो जाते हैं, मेहमान भी आम लोगों की तरह हो जाते हैं। और इन पेड़ों पे अभी खूब सारे माल्टे लगे हैं लेकिन यहाँ नीचे तो नहीं झड़े हुए हैं। फटाफट डालते हैं 2-2 4-4 माल्टे सबके पास। लो, भैंस तो आज अंदर ही रह गई। रुक जा ले। आज दिन के खाने में बनी है भाई खिचड़ी। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। हमारे यहाँ घर की भी धूप चले गई है और आजकल बहुत दिनों से ऊपर रांसी वाले घर में भी नहीं गया। और रांसी वाले घर से एक चीज़ याद आई, लगातार मेरी 12 वीडियोज़ पे कमेंट आया कि आपके तरसाली वाले घर से ऊपर रांसी वाले घर का पूरा रास्ता दिखाओ बीच में। अभी तो मैं ऊपर रांसी वाले घर में जा नहीं सकता क्योंकि टाइम भी नहीं है, क्योंकि अब बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। नीचे देखो भाई अभी शाम के टाइम पे लगी है यहाँ अपने खेतों में पानी डालने पे। हर दिन इसी की ड्यूटी लगी रहती है। चलो जी, अब यहाँ तरसाली वाले घर से ड्रोन उड़ाते हैं और यहाँ से पूरा रांसी गाँव तक बीच का जो भी रास्ता है वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर है हमारा तरसाली खोला, जहाँ पर अभी
4 परिवार रहते हैं और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते ही ये यहाँ पे है तरसाली का पहला घर। आपने अक्सर मेरी वीडियोज में कुछ पुराने घर देखे होंगे, तो ये वाले घर वही हैं। इन पुराने पठाली वाले घरों में अब कोई नहीं रहता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अब गांव में दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और यहाँ से इन खेतों के बीच से ये रास्ता आगे जाता है। यहाँ पर भी पहले लोग रहते थे, उनकी गौशालाओं घरों के पुराने अवशेष अभी भी हैं यहाँ पे, और साथ में एक बड़ी सी दीवार है, तो इसलिए इस जगह का नाम है भट्ट की दीवार। और यहाँ से भी इन प्यारे प्यारे खेतों के बीच से रास्ता आगे जाता है और यहाँ इस वाली जगह पे है चौराहा। अब चौराहा यहाँ पे एक रास्ता तो हमारे यहाँ से जाता है, ये दूसरा रास्ता यहाँ से जंगल की तरफ, और तीसरा रास्ता ये यहाँ से सीधे ऊपर रांसी गांव के लिए जाता है, और चौथा रास्ता यहाँ से सीधे कांडा खोला के लिए जाता है, जहाँ पर लगभग 10-12 परिवार रहते हैं और ऋतिक का घर भी यहीं पे है। यहाँ से थोड़ा सा 50 मीटर ऊपर चरकंडी खोला है, जहाँ पर है अक्खी का घर। और यहाँ पे चौराहा जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से एक डायरेक्ट रास्ता भी आता है ऊपर के लिए, और फिर यहाँ से लगभग 50 मीटर ऊपर जाते हुए हमें सड़क मिल जाती है, और सड़क से सीधे आगे जाते हुए यहाँ पे पहुँचे हम अपने रांसी वाले घर में। ड्रोन की मदद से मैंने आपको इतनी डिटेल में यहाँ तरसाली वाले घर से ऊपर रांसी वाले घर के बीच का रास्ता दिखा दिया। अब बहुत सारे लोगों के सवाल भी होंगे कि इस बीच कितनी डिस्टेंस है, तो मेरे हिसाब से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर के बीच तो होगी। नीचे देखो भाई, आज भी लेकर आ गई है मूंगफली, और साथ में यहाँ पर देखो भाई ये बड़ी सी एक टमाटर की डाली है, और इस पे ये आजकल भी ये टमाटर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे सर्दियों में ठंड की वजह से जो भी ये डालियाँ रहती हैं ये सूख जाती हैं। इस बार बर्फ नहीं पड़ी ना, इसलिए ये थी। हाँ, इस बार उतनी ठंड भी नहीं हुई तो इसलिए ये बच रखी है। इस पे तो देखो पूरे ये अभी हरे टमाटर लगे हुए हैं, पके तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं यार। हाँ डेली निकालते हैं। हाँ। शाम के टाइम पे अभी देखो भाई ठीक सामने जंगल से भेड़ बकरियां भी चरकर घर के लिए जा रही हैं। यहाँ पुराने वाले घर के सामने यहाँ पे पापा जी ये एक किला बना रहे हैं। खड़ी का एक किला ना हाँ। मजबूत होता है आजकल। अब इसके बाद तो पानी हो जाता है इनके ना, अच्छा। रह जाता है, अच्छा, इसलिए अभी खाता मैंने। ये किला बनाया जा रहा है भैंस के लिए, और हमारे यहाँ पे एक पेड़ होता है खड़ी का, तो उसका बनाया जाता है ये। शाम के टाइम पे अभी अनुज और अजय जा रखे हैं क्रिकेट खेलने के लिए सामने नेट में, और सुबह मैंने यहाँ पे ये जो नारंगी का पौधा हमने लगाया है तो यहाँ पे पानी डाला था, तो अब डेली डाला करेंगे। अब इस साल बारिश नहीं हो रही है तो इसलिए इतना रूखा सूखा माहौल हो गया। अब अभी आज शाम के टाइम पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक सामने जो एक पुराना घर दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाएंगे घूमने के लिए, और हो सकता है वहाँ पास में जंगल है, जंगली मुर्गे और कोई जंगली जानवर तो पक्का दिखते हैं। बचपन में हमने ऐसे काम बहुत किए हैं, कोई लंबी डंडी और उसको हवा में भाले की तरह फेंकना। हाथ पलगन होते, हाथ पलगन। ये है जी रिंगाल के डंडे। पहले तो हम इस वाली जगह पे बहुत बार आते थे शाम को मैगी बनाने के लिए। और देखो भाई यहाँ पे अभी वो चूल्हा जो हमने लगाया था वो भी ऐसे ही है, और यहाँ नीचे एक बड़े से पत्थर में एक ओखल भी बना रखी है। ये देखो जी, यहाँ तो पूरा इसमें अब कचरा जमा हो रखा है। ये देखो इतनी प्यारी ओखल है यहाँ पे, और एक बड़ा सा पत्थर है। ओखल उसी जगह पे बनाते हैं लोग जहाँ पे घर रहता है। यहाँ इस वाली जगह पे भी पहले एक घर था, अब बस खंडर सा रह गया। हम लोग अभी घूमकर घर में आ गए हैं। बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया, बाकी रात को मेरा काम रहता है, जब जिस दिन भी ब्लॉग बनता है उस दिन उस ब्लॉग को एडिट करना। लगभग 3 घंटे ब्लॉग एडिट करने में लग जाता है। अगर 8 बजे से भी अगर मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ तो 11-12 बज ही जाता है। मतलब डेली ब्लॉग में लेट सोना तो लिखा ही है, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है, फिर उसको अपलोड भी करना होता है रात को ही, ताकि वो सुबह अगले दिन आपको दिखे। तो ये कुछ बात है, और आदमी बस इसी चीज़ में फंसा रहता है। बस ब्लॉग बनाओ, उसको रात को एडिट करो और अगले दिन उसको अपलोड करो, बस यही चीज़ चलती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी बस इन चीज़ों में उलझा हुआ सा है। तो ये कुछ बात है। चलो जी, अभी हमारा रात का खाना भी बनने लग गया। बाकी मस्त यहाँ पे आग जली हुई है और रोटी बन रही है यहाँ पे, और साथ में इस पे दाल बन गई है, और इस पे ये सब्ज़ी बनी है आज गोभी की सब्ज़ी, और इस पे दाल बनी है ये राजमा की। अभी इसमें तड़का वगैरह नहीं लगा,
आग वाले चूल्हे में जो खाना बनता है उस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब जो गैस में बनता है उससे बहुत अलग होता है। कभी आप पहाड़ों में आएंगे, कभी आपको मौका मिलेगा पहाड़ों में आग वाले चूल्हे का खाना खाने का, तो आप तब इस चीज़ को फील करना। जो रोटी ऐसे कोयलों में पकती है ना, उसमें भी एक अलग टेस्ट होता है। बाकी पीछे जब तक सर्दियां हैं तो ये कनस्तर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पीछे वाले चूल्हे में, क्योंकि यहाँ से आग जलती है और ये यहाँ से सीधे पीछे वाले चूल्हे तक जाती है। जब आता गर्मियाँ दिन नहीं है तब आता फिक्स है का नाश्ता। 22 तारीख से बारिश के चांस हैं। लगेगी कि नहीं लगेगी? हैं? लगेगी पक्का? पक्का अजून लगेल लगी जाने। वेदर रिपोर्ट देखिए है 22, 23, 24 में थोड़ा सा मौसम ऐसे दिखा रहा है कि बारिश लग सकती है, और सबको बारिश चाहिए भी, क्योंकि इस बार सर्दियों में एक भी बारिश नहीं हुई अभी तक। तो चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।